हेलो स्टूडेंट, आज टैली का थर्ड क्लास है। मतलब टैली का आज तीसरा क्लास है। जो तीसरा क्लास में हम समझाने वाले हैं, जो पिछले हम क्लास में जो हम जहाँ तक समझा के छोड़े हुए थे उसी से हम आगे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम क्या क्लास लिए हुए थे, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन का डेटा कैसे रिकॉर्ड रखेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम समझाने वाले हैं कि उसके आगे का जो ट्रांजेक्शन है उसको हम कैसे देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम शायद यहाँ पे हम समझा के छोड़े हुए थे सोल्ड गुड्स फॉर कैश के बारे में। यहाँ तक हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग कोशिश किए होंगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है नहीं बनाना है। तो हम एक बार आप लोग को मिलवा देते हैं। अगर आप लोग बनाए होंगे तो एक बार हम मिलवा देते हैं, एक बार हम फिर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग बनाए होंगे तो इसको मिला के देखिए कि जो भी हम एंट्री बता रहे हैं क्या वो डेबिट और क्रेडिट सही है या नहीं है, जो आप लोग छाटे हैं वो सही है या गलत है, एक और मिला लीजिए। क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। हमें बात करने वाले हैं सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर कैश। हम क्या किए, रमन को हम सामान बेचे हैं, लेकिन कैसे बेचे हैं, कैश के माध्यम से। कैसे बेचे हैं, कैश के माध्यम से बेचे हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या छाटेंगे, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। देखिए, अगर हम एक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम कॉमर्स के लैंग्वेज से देखते हैं, मतलब अकाउंटिंग का अगर हम टैली जो सॉफ्टवेयर का नज़र से अगर हम देखते हैं और कॉमर्स के लैंग्वेज में देखते हैं, तो दोनों में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम अगर कॉमर्स का स्टूडेंट होंगे, उन बोलेंगे सर कि रमन को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ले लेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप हाई लेवल तक सोच सकते हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम सामान को बेचे तो किसको बेचे, रमन को बेचे, लेकिन किसके माध्यम से बेचे, कैश के माध्यम से बेचे। तो हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। जो फर्स्ट क्लास हम सिखा रहे थे कि हमको ट्रांजेक्शन को सही तरीका से रिकॉर्ड रखना है। मतलब ट्रांजेक्शन का बिहेवियर हमको पकड़ना है कि ट्रांजेक्शन का बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है, उसका लक्षण क्या है, कि बोल क्या रहा है, उसके अनुसार से हमको एंट्री पास करना है। अगर हम कॉमर्स का लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो कॉमर्स के सेक्टर से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे सोल्ड सामान को बेच दिए, सामान को छाटेंगे, सोल्ड सेल को और कैश को, रमन को नहीं छाटेंगे। लेकिन मेरा मानना है रमन भी छटेगा, सेल भी छटेगा, कैश भी छटेगा। क्यों कि कल का दिन में अगर हमसे कोई पूछ दिया कि हम सामान बेचे लेकिन किसको बेचे, कैश के माध्यम से बेचे थे लेकिन किसको बेचे थे, थोड़ा बता दो, तो हमको बताने में तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम किसको बेचे थे। अब रमन का कहीं एंट्री नहीं रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम तीनों का छाटेंगे फिलहाल के लिए। अब जब एंट्री पास करेंगे, जब हम वोचर एंट्री पास करेंगे उस समय समझाएंगे कि कैसे एंट्री पास होगा। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो तरह से छाटते हैं। इस क्वेश्चन को हम अपने से डिफाइन थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं। क्वेश्चन को लॉन्ग डिफाइन क्या करें, यहाँ से हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि लॉन्ग डिफाइन क्या करने वाले हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखना है, पहला हम लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू रमन। हम क्या किए, रमन को सामान बेचे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर कैश। तो यहाँ तो हमको सामान बेचे तब तो ना पैसा दिया, तो यहाँ तो लिख सकते हैं रिसीव फ्रॉम, हाँ ना, लिख सकते हैं ना, कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देना, है ना। तो कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैश रमन, क्योंकि हमको पैसा कौन देगा, रमन देगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास किए, रमन का। चलिए अब यहाँ पे समझाते क्वेश्चन को। हम यहाँ पे क्वेश्चन को तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाने की कोशिश करें, इसलिए हम क्वेश्चन को तोड़े हुए हैं। क्वेश्चन को हम क्या तोड़े, यहाँ पे सबसे पहले कि हम सोल्ड गुड्स टू रमन, हम सामान तो बेचे लेकिन किसको बेचे, रमन को बेचे। और रमन को बेचे तो रमन हमको क्या दिया, पैसा दिया। रमन हमको क्या दिया, पैसा दिया। जब रमन हमको पैसा दिया तो हम क्या किए, कैश को रिसीव किए। क्या किए, कैश को रिसीव किए। तो यहाँ पे दो एंट्री पास करने वाले, दो एंट्री पास क्या पास करेंगे।
एक सामान बेचने का और दूसरा सामान का पैसा जो मिलेगा उसका रिसीव करने का। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर इसको हम डेबिट क्रेडिट छाटेंगे, कैसे छाटेंगे, पहले यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू रमन का एक एंट्री हो गया, दूसरा जो हम कैश रिसीव किए हैं उसका, मतलब सामान तो बेचे लेकिन पैसा तो हमको दिया, क्या दिया, कैश के माध्यम से दिया, तो हम पैसा रिसीव किए, तो किससे रिसीव किए, रमन से। रमन से हम क्यों रिसीव किए, हम सामान उसको बेचे तब तो ना हमको पैसा दिया। तो इस क्वेश्चन को इस आधार पर छाटना है। तो सोल्ड गुड्स टू रमन, हम रमन को बेचे तो रमन मेरे लिए क्या हो जाएगा, रमन को जब बेचे तो रमन क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि हम सामान बेचे तो सामान पाने वाला हो गया। रमन कौन सा अकाउंट टच करता है, पर्सनल अकाउंट। जो पिछले क्लास में समझा रहे हैं कि जो भी नाम आएंगे वो कौन सा अकाउंट टच करेगा, पर्सनल अकाउंट। आप सामान बेचिए तो गुड्स मेरा कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट गोल्डन क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट, जाने वाले क्रेडिट। जब हम सामान को बेच दिए तो मेरे पास सामान चला गया, तो जाने वाला क्रेडिट। अब क्या हुआ, सामान बेचे थे किसको, रमन को। अब रमन हमको पैसा दे रहा है, रमन हमको क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। जब रमन हमको पैसा दे रहा है तो रमन मेरे लिए, रमन हमको पैसा दे रहे तो मेरे पास कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो हमको पैसा दे रहे, कौन दे रहा है, रमन दे रहा है। जब रमन हमको दे रहा है तो रमन से आपके पास पैसा आ रहा है, तो कैश जब आ रहा है, कैश कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। इसलिए रियल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश डेबिट। किसके माध्यम से होगा डेबिट, क्योंकि मेरे पास कैश रिसीव करे तो मेरे पास कैश आ रहा है। अब कैश दे कौन रहा है, रमन। कैश कौन दे रहा है, रमन। रमन कौन सा अकाउंट टच करता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट गोल्डन क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो हम जब रमन को बेचे सामान तो रमन तो पाने वाला हो गया। अब रमन तो सामान तो पा लिया, लेकिन क्या दे रहा है, हमको पैसा दे रहा है। तो पैसा देने से में रमन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसलिए इसका हम दो एंट्री पास करेंगे। इस टाइप से अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहता है तो इसका हम दो एंट्री पास करेंगे। पहला क्या, सामान बेचने का, दूसरा क्या, सामान का पैसा रिसीव करने के लिए। तो इसका दो एंट्री पास होता है टैली में, क्योंकि हमको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं करना होना चाहिए, क्योंकि हमको स्मार्ट वे से काम करना है। हमको अकाउंटिंग सीख रहे हैं और सही तरीका सीख रहे हैं। हम अकाउंटेंट का तरह से हम अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, ना कि टैली ऑपरेटर की तरह। टैली ऑपरेटर की पेमेंट मात्र 7 से 8 हज़ार होता है, अकाउंटेंट का पेमेंट ज़्यादा होता है। हम जूनियर एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम सीनियर एंट्री की तरह हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंट्री पास कैसे किया जाता है। क्योंकि आज आप एंट्री पास करके निकल जाते हैं, सेल गुड्स टू रमन फॉर कैश। अब रमन का नाम का लेन देन कहीं नहीं मेंशन करेंगे और हम एंट्री पास करके निकल जाएंगे। कल का दिन दूसरा कोई अकाउंटेंट आएगा तो बोलेगा हम किससे सामान बेचे, किसको सामान बेचे थे, किसको नहीं बेचे थे, उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे, कैसे बेचे थे उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंट्री प्रॉपर करेंगे तो मेरा रिकॉर्डिंग सही करेंगे तो रिपोर्टिंग भी सही होगा। कोई भी रिपोर्ट देखेगा तो सही एंट्री देखेगा। इसलिए आपको रिकॉर्डिंग सही सीखना है, तो टेंशन नहीं लेना है। दोनों तरीका से सही है, लेकिन हम अपने व्यूज के अनुसार से बता रहे हैं कि अगर आप जितना क्लियर एंट्री कीजिएगा, जितना आपको एंट्री देकर कोई अगर समझ जाता है उतना अच्छा काम है। अकाउंटिंग में क्या है कि दूसरे को समझ में आ जाना चाहिए कि आप एंट्री किए क्या है, ना कि आपको समझाना पड़े कि हम एंट्री ऐसे किए, तो दिक्कत वाली बात है। टैली को अपने अनुसार से चलना है, एंट्री को अपने अनुसार से पास करना है, लेकिन सही तरीके से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। अगर कोई टीचर वगैरह देखते होंगे या तो कोई अकाउंटेंट वगैरह, या तो जो बहुत जानकार इंसान होंगे तो वो सही बोलेंगे, लेकिन जिनका अकाउंटिंग में कम नॉलेज होगा तो स्वाभाविक सी बात बोलेंगे कि आप ये एंट्री को गलत पास किए हैं, आप यहाँ पे रमन को नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे रमन को बिना लिए में हम कोई भी ट्रांजेक्शन पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना हम कैसे जानेंगे किसको हम सामान बेचे, कैश से ही बेच लेंगे, कैसे जानेंगे उसी को हम बेचे हैं। कल का दिन में अगर हम कोई एंट्री मांग दे तो हम कैसे दिखाएंगे इतना परसेंट को हम कैसे बेचे हैं। इसलिए नाम को लेना यहाँ जरूरी है, बिना नाम का एंट्री पास नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे नरेशन में एंट्री पास कर देंगे, तब खोल खोल के दिखाते रहिए नरेशन को कि हम इसको बेचे सामान को। तो हम एक लाइन में नारेशन, कितना लोग हम दिखाएंगे कैश में नारेशन में, हर एक बार हम देखेंगे किसी इस पर्सन को हम नारेशन मतलब उधर सामान बेचे लेकिन इस पर्सन को बेचे नारेशन में लिख दिए। नारेशन तो लिखना एक आम सी बात है, नारेशन लिख के पास कर सकते हैं, लेकिन एंट्री सही होना चाहिए। मेरा मानना है एंट्री सही होना चाहिए, वहां भी नारेशन लिखे यहाँ भी नारेशन लिखे, नो टेंशन, लेकिन एंट्री ऐसा ही पास करना चाहिए। अगर बिना नाम का एंट्री पास करते तो दिक्कत है। अगर जहां नाम आ जाता है वहां पर नाम को लेके ही चलना है तो बेटर होगा। अगर अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू प्रणव
ऑन क्रेडिट में हम क्या कर रहे हैं, पन्नों को उधार बेच रहे हैं। तो जब उधार बेच रहे हैं तो यहाँ पे ऑन क्रेडिट का मीनिंग पहले हम बताए थे कि उधार बेचना। हम पन्नों को उधार बेचे, पन्नों क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। जब उधार उसको सामान बेचे तो उधार बेचने, जब उसको सामान बेचे तो सामान पाने वाला हो गया। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। अब जब मेरे पास से सामान हम बेचे, तो जब हम सामान को बेचे तो मेरे पास से गुड्स तो चला गया, तो गुड्स कौन से अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलता है आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब सामान को बेचे तो मेरे पास से सामान चला गया, किसको बेचे, पन्नों को। तो पन्नों क्या, सामान को पाने वाला हो गया, तो सामान पाया तो उससे पन्नों कौन सा अकाउंट टच करता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट गोल्डन बोलता है पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, सेल गुड्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और पन्नों क्या हो जाएगा, डेबिट। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिटर्न गुड्स टू अमन। हम अमन क्या किए, ध्यान दो है ना, अमन को रिटर्न किए। रिटर्न मतलब क्या हो, कोई भी सामान हम खरीदे होंगे अमन से, जो हम रिटर्न कर दे रहे, किसी भी कारण से रिटर्न कर देते होंगे। कहने का मतलब है रिटर्न हम क्यों करेंगे, कहने का मतलब है या तो कुछ रीजन होगा प्रोडक्ट में। तो जब हम सामान को किससे परचेज किए, अमन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे दिखाते कोशिश करते हैं। यहाँ पे अमन से पहले हम सामान को परचेज किए थे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अमन से 20,000 का सामान परचेज किए थे और रिटर्निंग कितना कर रहे हैं, 3,000 का। जब सामान को परचेज किए तो मैं हम क्या हो, मेरे पास सामान आया, लेकिन जब सामान को रिटर्न कर रहे हैं तो हम सब सामान परचेज किए, उसमें एंट्री पास कहाँ किए, परचेज में। लेकिन जब सामान को रिटर्न कर रहे हैं तो मेरे पास सामान रिटर्न चला जा रहा है। तो कौन सा सामान रिटर्न हो रहा है, परचेज किया हुआ सामान रिटर्न हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा यहाँ पे, परचेज रिटर्न। तो हम कोई भी सामान को जब हम रिटर्न करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, सामान चला जाता है। हम तो परचेज करके लाए तो मेरे पास सामान आया, लेकिन जब उसको रिटर्न करते तो मेरे पास सामान चला जाता है। तो जब हम सामान परचेज किए तो मेरा रियल अकाउंट टच किया, रियल अकाउंट गोल्डन बोला कि आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब सामान परचेज करके लाए तो डेबिट हो गया, लेकिन जब उसी सामान को रिटर्न कर दे रहे तो मेरे पास सामान चला जा रहा है, मतलब जाने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास सामान चला गया। किसके पास से चला, किसको चला गया, अमन को। क्योंकि हम अमन से सामान परचेज किए थे तो हम सामान किसको दे दिए, अमन को। किसको दे दिए सामान, हम अमन को सामान दे दिए। तो अमन को जब हम सामान दे दिए तो अमन क्या हुआ, पाने वाला हो गया, क्योंकि जब अमन से सामान हम परचेज किए थे तो अमन देने वाला था। लेकिन जब अमन को सामान रिटर्न किए तो अमन क्या हो गया, सामान को पाने वाला। इसलिए अमन कौन सा अकाउंट टच कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल गोल्डन क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अमन को सामान मतलब रिटर्न कर दे तो अमन क्या हो, सामान पाने वाला हुआ, इसलिए अमन क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डेबिट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। अब क्या हो रहा है, तरुण से हम सामान को रिटर्न ले रहे हैं। हम तरुण को कई सामान तो बेचे होंगे, देखो तरुण को क्या किया, यहाँ पे सामान तो बेचे। अब तरुण क्या कर रहा है, सामान को रिटर्न कर रहा है। तो तरुण जब हमको सामान को रिटर्न कर रहा है तो कौन रिटर्न करने के लिए मेरे पास आया है, जब हम उसको बेचे तो वो सामान हमको पास क्या करने के लिए आया है, रिटर्न करने के लिए आया है। जब हम सामान को बेचे तो मेरे पास से सामान तो चला गया, तो मेरे क्या कर दिए, सेल कर एंट्री पास कर दिए। लेकिन उसी सामान को रिटर्न करने के लिए कौन आ गया, तरुण, क्योंकि हम तरुण को बेचे थे। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न। जब हम सामान को बेचे तो मेरे पास से सामान तो चला गया, लेकिन बिका हुआ सामान फिर से मेरे पास वापस आ जा रहा है। जब मेरे पास से फिर से वापस आ जा रहा है तो सेल रिटर्न हो जाएगा। जब सेल रिटर्न फिर से मेरे पास सामान वापस आ जा रहा है तो रियल अकाउंट क्या कहता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट, क्योंकि गुड्स मेरा कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट गोल्डन क्या बोला, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। जब सामान को बेचे तो मेरे पास सामान तो चला गया, तो जाने वाला क्रेडिट हो गया। अब वही सामान मेरे पास रिटर्न आ जा रहा है, तो हम एंट्री पास कहाँ पे करेंगे, सेल रिटर्न में। तो सेल रिटर्न गोल्डन क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो सेल रिटर्न में गोल्डन सेल रिटर्न के अनुसार सेल रिटर्न में क्या करेंगे, हमें पे डेबिट। क्या करेंगे इसको, डेबिट, क्योंकि मेरे पास बिका हुआ सामान वापस आ गया। अब कौन वापस कर रहा है, तरुण। कौन वापस कर रहा है यहाँ पे, तरुण। तरुण कौन सा अकाउंट टच कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट टच कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट गोल्डन क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो हम तरुण को जब सामान बेचे तो तरुण पाने वाला था, लेकिन जब तरुण सामान रिटर्न कर रहा है तो तरुण देने वाला हो गया, इसलिए तरुण क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं,
परचेज मशीनरी फॉर कैश, हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, मतलब मशीनरी मेरा कौन सा अकाउंट टच करेगा, रियल अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से वस्तु है, संपत्ति है, तो वस्तु और संपत्ति कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। हम जब मशीनरी को परचेज करें तो मेरे पास मशीनरी आ रहा है, लेकिन किसके माध्यम से परचेज कर रहे हैं, कैश के माध्यम से, तो मेरे पास से क्या हो जा रहा है, कैश चला जा रहा है, तो मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट कौन अकाउंट से, रियल अकाउंट के अनुसार से, और कैश में क्रेडिट होगा किसके अनुसार से, रियल अकाउंट के अनुसार, क्योंकि मशीनरी परचेज की तो मेरे पास मशीन आया, लेकिन उसके बदले में क्या चला गया, कैश चला गया। दोनों को दोनों कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। एक बार रियल अकाउंट का गोल्डन करता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो मशीन परचेज किए तो मेरे पास मशीन आया और उसके बदले में क्या चला गया, कैश चला गया, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब यहाँ तक आप लोग को हम समझाने की कोशिश किए कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर हम समझाने वाले हैं कि क्या डेबिट और क्रेडिट। इस क्वेश्चन को बना के आप लोग को देख लेना चाहिए या तो देखना चाहिए कि कैसे बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइए तब तक आपका समझ में आने वाला नहीं है डेबिट क्रेडिट क्या होता है। लेकिन हालांकि इसको हम डिस्कस कर देते हैं, अगर आप लोग बनाए होंगे इस क्वेश्चन को तब इसको हम डिस्कस कर देते हैं कि क्या सही है नहीं गलत है। आप लोग एक बार कॉपी में मिला लीजिएगा, उसको देखना है। क्या लिखने लिखे, मनोहर लाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल क्या कर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक समझाने की कोशिश करते हैं, या आप लोग को समझाने के, आप लोग को जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर थोड़ा पॉइंट देना है कि ध्यान देना है कि क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा टैली का अगर हम बात करेंगे ना, पूरा टैली का, तो टैली में कहीं पे भी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये कहीं पे भी चर्चा नहीं दिखेगा, कहीं पे ये आपको नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, एक्सपेंसेज, इनकम, लायबिलिटीज और एसेट, ये 4 वर्ड से ही पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये 4 वर्ड से ही, जो हम अगले क्लास में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे रखेंगे। अगर आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अनुसार से रिकॉर्ड रख लें वो भी सही है, लेकिन अगर हम एडवांस अकाउंटिंग की बात करेंगे, अगर हाई लेवल तक अगर हम सोचने की कोशिश है, मेरे पास क्षमता है कि हम हाई लेवल तक हम सोच सकते हैं, तो आप टैली में जब आप काम कर रहे हैं तो ये भूल जाइए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर टैली ऑपरेटर ही बन के रहना है तब आप इस फार्मूला पे चलिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अभी हम फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का छोड़ कर हम आते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, कैसे हम एंट्री पास करेंगे। हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन एडवांस के लिए हम ना तो पर्सनल अकाउंट का चर्चा करेंगे, ना रियल अकाउंट का चर्चा करेंगे, ना तो हम किसका चर्चा करने वाले, नॉमिनल अकाउंट का, ना तो उसका गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सब कुछ भी चर्चा करने वाले नहीं। हम एडवांस अकाउंटिंग में जब बात करेंगे तो एडवांस रूल का भी हम बात करेंगे, जो वही काम देगा टैली में, पूरा का पूरा वही काम देगा। तो हम अभी फिलहाल के इस क्वेश्चन तक हम टच किस में कर रहे हैं, रियल मतलब गोल्डन रूल के अनुसार हम टच कर रहे हैं। अगर आप लोग का कमेंटमेंट आ जाए कि सर पीछे वाला जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिए उसमें भी हमको समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम फिर इसमें हम चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ तक हम समझाने की कोशिश करेंगे डेबिट और क्रेडिट किसके अनुसार से, गोल्डन रूल के अनुसार से। फिर इसी क्वेश्चन को हम समझेंगे एडवांस अकाउंटिंग में कैसे उसको समझते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर क्या कर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। जब मनोहर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो किसके माध्यम से स्टार्ट कर रहा है, कैश के माध्यम से स्टार्ट कर रहा है। तो हम पिछले क्लास में भी समझाए थे कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा आता है, तो उसके बाद भी सारे ये एंट्री पास होते हैं। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट गवर्नमेंट क्या करता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो बिजनेस सबसे पहले क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, इसलिए कैश मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बिजनेस स्टार्ट करे थे, हम पहले बताए थे बिजनेस जो स्टार्ट करता है उसको किस नाम से जानते हैं हम, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। कैपिटल अकाउंट का डिफिनेशन बताए थे कि वैसे अकाउंट जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट। अब ऑलवेज क्रेडिट क्यों होता है आज थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, और कैपिटल अकाउंट को हम लायबिलिटीज क्यों बोलते हैं वो भी हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं
तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटीज बनता है, मतलब दायित्व है कि आपको पैसा देगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो हमको पैसा लेना फर्ज है। तो देने जब उसको हम पैसा दिए तो उसको रिटर्न करना फर्ज होता है। तो जब हम जिसको हम देते हैं उसके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटीज। तो उसी तरह बिजनेस में हम पैसा दे रहे हैं ना, तो बिजनेस में पैसा तो निकालेंगे। अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर हम आगे कैसे काम करेंगे, तो फिर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, फिर क्वेश्चन अराइज करेगा कि हम अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो हम क्यों निकालेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि हम कैसे इसमें एंट्री पास करेंगे और कैसे डेटा का रिकॉर्ड रखेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी से लोन लेके हम बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, जैसे कहने का मतलब है हम बैंक से लोन ले लिए या तो किसी पर्सन से हम लोन ले लिए, उससे हम उस पैसा को लेकर हम बिजनेस स्टार्ट किए, तब तो लायबिलिटीज बन जाएगा ना, तब तो पैसा उसको तो रिटर्न करना है। तो उसी तरह बिजनेस में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस को दायित्व बनता है, लायबिलिटीज हो जाता है बिजनेस को, कि जिससे हम पैसा लिए या तो जो हमको पैसा दिया उसको रिटर्न करना उसका दायित्व बन जाता है। इसलिए जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो मेरे लिए क्या रहता है, कि बिजनेस के लिए वो लायबिलिटीज रहता है। और जब लायबिलिटीज रहता है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या रहता है, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज जब जब इंक्रीज करता है तो क्या कराता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो इश्यू का मीनिंग समझेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा समझना है मीनिंग कि कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। अब बस इतना ही समझना है, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। जो इस सारे के सारे जितना भी असाइनमेंट दिखा रहे, जो भी क्वेश्चन दिखा रहे, उसको पहले बना लेंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। अगला बात करने वाले हैं यहाँ पे किसको डेबिट क्रेडिट छाटेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हम फर्नीचर को परचेज किए, लेकिन किसके माध्यम से परचेज किए, कैश के माध्यम से परचेज किए। जब फर्नीचर को परचेज किए तो मेरा क्या हुआ, ये एसेट आया, तो एसेट आया तो मेरा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो रियल अकाउंट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले क्रेडिट। जब हम फर्नीचर को परचेज किए तो मेरे पास फर्नीचर आया, और फर्नीचर कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट, क्योंकि ये मेरा वस्तु से रिलेटेड है, इसलिए मेरे कौन से अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट गवर्नमेंट बोलता है आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट, इसलिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसके माध्यम से परचेज किए, कैश के माध्यम से परचेज तो किए, फर्नीचर मेरे पास आया लेकिन क्या दिए, पैसा, तो मेरे पास से पैसा चला गया, तो जाने वाला क्रेडिट। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। फर्नीचर मेरे पास परचेज किए तो फर्नीचर मेरे पास आया, लेकिन उसके बदले में क्या चला गया, कैश चला गया, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगला बात करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, गुड्स आता है। जब गुड्स आया तो गुड्स कौन सा अकाउंट टच करता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो रियल अकाउंट ये टच किया, तो रियल अकाउंट के अनुसार से क्या, हम जब भी सामान को परचेज किया तो मेरे पास सामान आया, लेकिन उसके बदले में क्या चला गया, कैश चला गया। तो कैश क्या बोलता है, जाने वाले को क्रेडिट। अब यहाँ पे बात करते हैं बाउट गुड्स फ्रॉम करण। हम करण से सामान को परचेज किए, तो हम करण कौन सा अकाउंट टच करेगा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट टच करेगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट गवर्नमेंट क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो हम करण से सब सामान को परचेज कर रहे हैं, तो करण मेरे लिए क्या हो गया, देने वाला। कौन सा अकाउंट टच कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। अब जब करण देने वाला हो गया तो करण देने वाला हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब हम सामान को परचेज किए तो मेरे पास सामान आया, जब सामान आया तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो हम जब सामान परचेज किए तो मेरे पास रियल अकाउंट के अनुसार से मेरे पास सामान आया, इसलिए परचेज यहाँ पे बाउट गुड्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं पेड कैश टू करण। हम जब सामान करण से परचेज किए तो हम करण को क्या कर रहे हैं, अब पैसा दे रहे हैं। जब पैसा हम दे रहे हैं तो मेरे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है। हम क्या किए, सामान को परचेज किए, किससे हम परचेज किए थे, करण से। तो करण को हम पैसा दे रहे हैं, तो कैश मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। रियल अकाउंट क्या कहता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो हम जब करण को पैसा दे रहे हैं तो करण के पास क्या हो जा रहा है, पैसा चला जा रहा है, तो जाने वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आप किसको पैसा दे रहे हैं, करण को। तो करण क्या हो गया, पाने वाला। कब करण पाने वाला हुआ, जब सामान परचेज किया तो समय करण था देने वाला, लेकिन पैसा जब हम पे कर रहे हैं तो करण क्या हुआ, पैसा पाने वाला हो गया। तो करण जब पैसा पाने वाला हो जाएगा तो करण यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट।
क्या हो जाएगा, डेबिट। वो सामान देते समय ना क्रेडिट था, क्योंकि हम सामान परचेज कर रहे थे तो दे रहा था, इसलिए क्रेडिट था। लेकिन जब हम परचेज सामान का हम पैसा उसको दे रहे हैं, तो उसको हम पेड करें तो पैसा तो रिसीव करेगा, तो पाने वाला हो जाएगा, तो पाने वाला डेबिट। अगला बात करते हैं गुड्स फ्रॉम सोहन। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब बन जाना चाहिए। फिर इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फिर डालें, जान के इस क्वेश्चन को डाले हुए समझाने के लिए, और आप लोग को समझाना भी है कि कैसे इस क्वेश्चन को एंट्री पास करना है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग, देखिए यहाँ पे क्या आता है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया हम सोहन से परचेज किए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कैश से परचेज किए, बैंक से परचेज किए, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है परचेज गुड फ्रॉम सोहन, लेकिन कैश से परचेज किए। कैसे परचेज किए, कैश से। तो भी यहाँ पे दो एंट्री पास करने वाले हैं। पहले किसका एंट्री पास करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन का। किसका एंट्री पास करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन का, यहाँ तक छाटेंगे। हम टैली के अनुसार बता रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन के अनुसार छाटेंगे, क्योंकि हमको एंट्री सही करना है। हम बार बार बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन का बिहेवियर पकड़ना है, ट्रांजेक्शन का नेचर पकड़ना है, बोल क्या रहा है उसके अनुसार हमको एंट्री पास करना है। तो हम सामान को परचेज करें तो किससे सामान को परचेज किया, सोहन को, सोहन से। तो सोहन मेरा देने वाला हो, इसलिए सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसके अनुसार से, सॉरी पर्सनल अकाउंट के अनुसार से। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। हम सब सोहन से सामान परचेज करें तो इसलिए सोहन क्या हो गया, देने वाले, इसलिए देने वाले क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आप सामान परचेज किए तो मेरे पास सामान आया कि गया, आया, क्योंकि हम सामान परचेज करते तो मेरा क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो जब सामान परचेज किए तो मेरे पास सामान आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेबिट, और सोहन क्या हो गया, क्रेडिट। तो अब क्या हो गया, फॉर कैश, हम पैसा दे रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, सोहन को। तो सोहन क्या हो जाएगा, पाने वाला। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा पेड कैश टू सोहन। क्या बनेगा, पेड कैश टू सोहन, कि हम सामान परचेज किए, अब पैसा किसको पेड कर रहे हैं, सोहन को। तो जब सोहन को हम पेड कर रहे हैं पैसा, तो मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। कैश हम पेड करें, मेरे पास से क्या हो जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो जब पैसा मेरे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट कहता है कि आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। जाने वाले क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। आप किसको हम पैसा पे कर रहे हैं, सोहन को, तो सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि सोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाने वाला। सामान खरीद जब उससे हम खरीद रहे थे तब ना वो क्रेडिट था, क्योंकि उस समय सामान दे रहा था। लेकिन पैसा उस समय क्या, आप सामान खरीदने के बाद क्या हो रहा है, हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो पैसा वो पा रहा है, तो पाने वाला क्या हो जाएगा, वो डेबिट। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पेड रेंट फॉर ऑफिस। अगर हम यहाँ पे बात करें, रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए पेड कर रहे हैं, ऑफिस के लिए। तो कभी कभी ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा, जैसे हम उधार खरीद रहे हैं, या कैश से खरीद रहे हैं, या तो चेक से खरीद रहे हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें मेंशन नहीं किया गया कि कैश से है, या नगद है, या तो उधार है, या तो बैंक से है, तो उसका एंट्री हम कहाँ, उसका हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, उस ट्रांजेक्शन में बाय डिफॉल्ट हम अपने से क्या मान लेंगे, कैश। क्या मान लेंगे, उसमें बाय डिफॉल्ट हम कैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहाँ पे कैश। क्या मानेंगे, कैश। तो अब यहाँ पे कैश मान के हम एंट्री पास करें, तो हम क्या करेंगे, पेड रेंट। और हम रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए पेड कर रहे हैं, ऑफिस के लिए पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, पेड रेंट फॉर कैश। तो पेड रेंट फॉर कैश, अब रेंट पे कर रहे हैं तो मेरे कौन सा अकाउंट टच कर रहा है, ये टोटल का टोटल हम रेंट पे कर रहे हैं। तो हम इसमें भी फिर एक बार डिफाइन करते हैं। हम पहले बताए थे जितने भी खर्च होंगे वो सारे का सारे कौन अकाउंट टच करेगा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट टच करेगा, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पे कौन सा अकाउंट टच करेगा, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट को गोल्डन क्या बोलता है, कि जितने भी तरह से खर्च होंगे, हानि होंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी खर्च और हानि होंगे उससे हम क्या बोलेंगे, डेबिट। तो हम जब रेंट पे करें तो मेरे लिए क्या हुआ, खर्च हुआ, तो खर्च हुआ तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब खर्च तो अब रेंट पे के लिए क्या पे दिए, हम कैश दिए। हम रेंट पे करते तो क्या देते हैं, पैसा देते, या तो हम चेक से देते, या तो बैंक से देते। मेरे पास से क्या चला गया, कैश। हम रेंट तो पे के लिए क्या दिए, कैश दिए। तो रेंट पे मेरे लिए क्या हो गया, डेबिट, लेकिन कैश दिए तो मेरे पास से क्या हो गया, पैसा चला गया। कितना रेंट पे कर रहे थे, 1000। तो 1000 में क्या हुआ, मेरे पास से कैश चला गया। तो और कैश चला गया
तो कैश कौन सा अकाउंट टच करता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट गोल्डन क्या बोलता है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ तक हम समझाने की कोशिश की कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो हमेशा आपको देखना है, ध्यान देना है कि डबल एंट्री में हमेशा आपको क्या छाटना है? डेबिट और क्रेडिट। हम फिर एक बार पॉइंट को रिमाइंड करवा दे रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों पक्ष में डेबिट हो जाएगा और दोनों पक्ष में क्रेडिट हो जाएगा। एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। हमेशा डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट की एंट्री छाटना है। डेबिट क्रेडिट छाटते समय हो सकता है कि दोनों सेम अकाउंट टच करेगा, हो सकता है दोनों डिफरेंट अकाउंट टच करेगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट छटेगा तो छटेगा। इस बात को ध्यान देना है। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास वाला ही वीडियो अपलोड करने के लिए, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे कमेंटमेंट आते हैं, उसके अनुसार से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है। इसलिए जब आप किसी क्लास का अगर वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। जो आप क्वेश्चन पूछने वाले रहते हैं वो अगला पर्सन पूछ लेता है। आपका 95% हम सोच रहे हैं 95 से लेकर 100% तक आपको क्लियर कर देने के लिए इसी में, क्योंकि कन्फ्यूजन कहीं ना हो। मेरे तरफ से तो लग रहा है कि 100% हम अपने तरफ से क्लियर कर दिए, लेकिन अब आप लोग डिपेंड करता है आप लोग कैसे समझ रहे हैं। अगर तभी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन बेधड़क पूछ सकते हैं। इसका एडवांस लेवल जो है ये यूट्यूब में नहीं मिलेगा। जो एडवांस लेवल है ये यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है, ये एप्लीकेशन से मिलेंगे। वो एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है? आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। कहाँ पे मिलेगा? अभी प्ले स्टोर पे मिलेगा। और प्ले स्टोर में क्या करना, आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जो भी हम सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे हम लिखेंगे, यहाँ पे प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे GICE। क्या सर्च करने वाले हैं प्ले स्टोर पे? GICE। जब GICE सर्च करेंगे तो हमको वहाँ पे दिखेगा, नाम जो दिखेगा वो दिखेगा ग्लोबल इन्फोटेक, दिखेगा ग्लोबल इन्फोटेक। और यहाँ पे दिखेगा ब्रैकेट पे GICE। तो जितने भी एडवांस लेवल का नोट्स है या एडवांस लेवल का वीडियो है तो ये यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है। कहाँ पे मिलेगा? आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन पे ये वीडियो मिलने वाला है। इसलिए अगर आपको लगता है कि हमको एडवांस टैली सीखना चाहिए या तो एडवांस नॉलेज हमको लेना चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है, इतना टैली कोई भी नहीं सिखा सकता इतना मिनिमम चार्ज में। ऑनलाइन के लिए जो वीडियो मिलेगा प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ये ऑनलाइन क्लास का नहीं है। जो वहाँ पे एप्लीकेशन पे मिलेंगे वो प्री रिकॉर्डेड, मतलब जो क्लास का किया गया वो वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। वो कितना मिलेगा आपको? मात्र मिलने वाला है आपको टैली का वीडियो 599 रुपया में। कितना मिलने वाला है? टैली का वीडियो 599 रुपया में, बेसिक टू एडवांस। कहने का मतलब है अगर आप ऐसे टैली का कोर्स करते हैं तो हर जगह का टैली का कोर्स अलग अलग है। तो अगर आपको लगता है कि अगर ये वीडियो अगर हमको देखने में समझ में आ जाता है तो आप एडवांस लेवल देख कर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा कि टैली में इंटरेस्ट क्या होता है। आपको कहीं भी नहीं रटवाएंगे, आपको हमेशा कंसेप्ट देने की बात करेंगे। अब मेरा मानना है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं भी एंट्री पास करके निकल जाएंगे, रटना कहीं भी नहीं है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस का कैसे हम बनाएंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट, इसी क्वेश्चन में डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग को हम बनाने के लिए छोड़ देते हैं कि आप लोग को बनाना है। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो हम बताएंगे। हम इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आप लोग के लिए बनाना है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं बनाइए तब आपको कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। अभी 3-4 सेट अभी जो बनाएंगे अभी हम क्वेश्चन से बनाएंगे। तो अब अगले क्लास में जो हम बात करेंगे वो क्वेश्चंस के रिलेटेड बात करेंगे। इससे एडवांस लेवल क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी हम बेसिक लेवल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज की क्लास से हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में।